इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, आज का दिन ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन है। आज के दिन को अल्लाह ताला ने बहुत अजीम दिन बनाया है। पूरे साल में जितने दिन आते हैं उनमें सबसे बड़ा दिन आज का दिन है, यौमुन नहर का दिन है। आज 10वीं ज़िलहिज्जा का दिन पूरे साल के सारे दिनों में सबसे अजीम और सबसे बड़ा दिन है। अल्लाह ताला ने इस ईद को हमारे लिए अपना इनाम बताया है, हमारे लिए खुशी का दिन बताया है। हम आज जब अल्लाह ताला की तकबीर बयान करते हैं तो सिर्फ उसमें हम अल्लाह के इस दिए हुए इनाम की मुनासबत पर सिर्फ खुशी का इजहार नहीं करते। जब हम ये तकबीर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तो हम इससे सिर्फ ईद में खुशी का मुजाहिरा नहीं करते बल्कि इस तकबीर के ज़रिए अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं और सारे तागूत का इनकार करते हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़ा है। सबकी बड़ाई, सबके इख्तिदार और सबके बंदगी का हम इनकार करते हैं इस सराहत के साथ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह अकेला ही इबादत और भक्ति का मुस्तहिक है। इस बात का हम इजहार करते हैं और इस यकीन का जो हमारे दिलों की जड़ों में है उसका हम खुलेआम ऐलान करते हैं। ये है असल इस तकबीर का मफ़हूम। इस तकबीर के पीछे हमारा ये जहन रहना चाहिए कि ये तकबीर सिर्फ ईद की खुशी का एक नारा नहीं, एक जमजमा नहीं, एक नगमा नहीं, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई और हकीकत का इजहार और मुजाहिरा है। यानी अल्लाह की बड़ाई का, अल्लाह के हकीकी इक़्तिदार का, अल्लाह ही के हाकिमियत आला का और इसी तरह सारे तागूत के इनकार का। अल्लाह के सिवा जितनों की इबादत होती है, मुर्दों की, जिंदों की, शजरो हजर की, जितनी भी अल्लाह के सिवा 2-4 की, करोड़ों की, सारों के माबूद होने का हम इनकार करते हैं। ये है इस कलमे का और इस अल्लाह की तकबीर का जो अल्लाह ताला ने हमें ईद के दिन पढ़ने के लिए दिया है।
इसीलिए हमारे लिए तालीम है कि हम जहां जहां रहें सिर्फ अपने मुंह को नहीं, अपने माहौल को भी इस तकबीर के साथ भरे रहें। हम भरे रहें, भरते रहें जहां जहां रहें कि अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही अकेला इबादत का मुस्तहिक है, वही हम्द का मुस्तहिक है। तो ये एक ईद की मुनासिबत की इस तकबीर का एक जहन हमारा रहना चाहिए। और इसी तरह आज का दिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की तजदीद का दिन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की वो मिसाल कायम की, आपके घर वालों ने वो मिसाल कायम की जिसकी कोई नजीर नहीं मिल सकती, जिसका पर जल्दी यकीन नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की उस अजीम मिसाल पर अल्लाह ताला ने आपकी उस सुन्नत को हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए जारी कर दिया। आज का दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में अपने बेटे के ज़बह करने की बुनियाद पर वो यादगार दिन है कि हम जब कुर्बानी करते हैं तो हमें ये याद आता है, हमें याद रहना चाहिए कि हम एक जानवर ज़बह नहीं करते, कुर्बानी का एक जानवर ज़बह नहीं करते, बल्कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुन्नत को जिंदा करते हैं, जो सुन्नत अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और इताअत पर मुश्तमिल है। हम एक जानवर को ज़बह करते हुए ये याद करते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस बेटे को, जो बड़ी दुआओं के बाद उन्हें मिला था और वो बेटा बड़ा हो गया, उनके साथ चलने फिरने के लायक हुआ, काम में शरीक होने के लायक हुआ, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने उसको ज़बह करने का फैसला किया और ज़बह के लिए छुरी भी चलाई। तो ये वो दिन है, ये दर हकीकत उसी सुन्नत के यादगार के तौर पर अल्लाह ताला ने इसको हमारे बीच में जारी किया है। तो हमारा जज्बा हमारी अपनी कुर्बानियों के पीछे ये होना चाहिए कि दर हकीकत ये अल्लाह की फरमाबरदारी की ये एक मिसाल है। हमें जहां भी अल्लाह ताला हुक्म दे किसी बात के करने का, किसी बात से रुकने का, तो हमारे सामने ये चीज रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला के सच्चे और वफादार बंदे वही होते हैं जो अपनी सबसे अजीज तरीन चीज को भी अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान करते हैं, कोई परवाह नहीं करते। ये वो दिन है, इसीलिए आप देखेंगे इस दिन को अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा दिन करार दिया, सबसे बड़ा दिन करार दिया। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? कुर्बानी का असल मकसद यही है कि हम अल्लाह ताला के लिए मुखलिस रहें, मुती रहें, फरमाबरदार रहें, मुस्लिम रहें, हम अपने आप को सरेंडर किए रहें। हमारे अपने जो जज्बात हैं, हमारी अपनी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी अपने सारे जज्बात और सारी हमारी ख्वाहिशात अल्लाह के हुक्म के ताबे रहना चाहिए। हमारा लिबास, हमारी शक्ल सूरत, हमारा तौर तरीका, हमारा कैरेक्टर, हमारे मामलात सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहना चाहिए। ये असल में इस कुर्बानी की मुनासिबत पर इसी चीज की तजदीद होती है, इसी अहद की तजदीद होती है कि हमारी अपनी कोई ख्वाहिश अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकती, हमारा कोई जज्बा अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता। अल्लाह का जो हुक्म होगा उसके हम ताबे होंगे। यही इस कुर्बानी का हकीकी मकसद है। वरना आप जानते हैं कि अल्लाह ताला हमसे कुर्बानी तो मांगता है, अपने वफादार बंदे, अपने खलील की उस सुन्नत को अल्लाह ताला हमारे हाथों से जारी किए रहना चाहता है। जो बंदा अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सरेंडर था, अपनी सारी ख्वाहिशात अल्लाह के हुक्म के सामने उन्होंने सरेंडर कर रखी थी। इसीलिए कुर्बानी के सिलसिले में यही तसव्वुर रहना चाहिए कि अल्लाह ताला को हमारी कुर्बानियों के पीछे जो हमारा जज्बा है, हमारी नीयत जो है, हमारा इखलास जो है, हमारा जो तकवा है, अल्लाह की फरमाबरदारी का जो तसव्वुर है, अल्लाह को वही मतलूब है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला ने ये बात बड़ी सराहत के साथ क्लियर की है कि अल्लाह ताला को
अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त और खून की नहीं, तुम्हारे उन जज्बों की, उस इखलास की जरूरत है जो इखलास अल्लाह का बंदा होने के नाते हर बंदे के लिए अल्लाह ताला को मतलूब है। यानी अपने आप को खालिस रखना, पेवर रखना, क्लियर रखना, हर तरह की शिरकियात, बिदात और इसी तरह मुनकरात और इसी तरह गुनाहों से अपने आप को अलग थलग रख करके फर्माबरदार बनाए रखना, यह है अल्लाह ताला का मकसद। और इसी मकसद के तहत अल्लाह ताला ने यह कुर्बानी हमारे ऊपर लागू की है और हमें याद दिलाता रहता है कि यह कुर्बानी क्या है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? तो आपने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे दादा इब्राहिम की सुन्नत है। वो कौन सी सुन्नत है? हम सबको इल्म है, सारे हजरात और खवातीन को इल्म है कि अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी के लिए उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई। उम्मे इस्माइल भी राजी है इस बात पर कि अल्लाह का हुक्म है तो बेटे को जबा कर दे इब्राहिम, मेरे शौहर, इसमें कोई तरद्दुद और परवाह नहीं किया जा सकता क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। इसमें यही सबक है हम सब के लिए, सारे मर्द और औरतों के लिए, कि अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी के सामने अपने आप को सरेंडर रखना है। फिर जब हम इस सुन्नत को जिंदा करते हैं, आज उस सुन्नत की बड़ी यादगार का दिन है, बड़ा दिन है और यादगार दिन है, तो इस मौके पर हर मर्द को देखना चाहिए कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कितना फर्माबरदार है। हर बेटे को देखना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म का फर्माबरदार कितना है अपने बाप के हुक्म पर, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक था। हर एक को देखना चाहिए, हर औरत को देखना चाहिए कि वो हाजर जिनको अल्लाह ताला ने पसंद किया और जिनको अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत में कयामत तक के लिए जिनकी सीरत और तारीख को जिंदा और जावेद बना दिया, वो कैसी खातून थी। वो उनकी भी यही खूबी थी, वही कमाल था कि अल्लाह का हुक्म है तो ये बेटा जो मेरा इकलौता बेटा है ज़बह कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अगर ये सबक हमारे दिल में, हमारे जहन में अगर ये सबक ताज़ा नहीं होता कि हकीकत में इताअत व फर्माबरदारी का दिन है और उसकी यादगार का दिन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को जानने और उसको समझने का दिन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के अगर पहलुओं को बांटा जाए तो देखिए 3 पहलू नुमायां होकर के उनकी सीरत के हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि तौहीद पर साबित कदम रहना, चाहे जैसे हालात हो तौहीद पर साबित कदम रहना और शिर्क से बेजारी का ऐलान करते रहना, क्योंकि कोई तौहीद शिर्क के बरात के बगैर, शिर्क से इजहार बेजारी के बगैर, कोई तौहीद शिर्क के इनकार के बगैर कोई तौहीद मुकम्मल नहीं होती। यानी अल्लाह के सिवा जितनों की इबादत होती है उसका जब तक बंदा इनकार न करता हो तब तक उसका ये इकरार कि अल्लाह अकेला माबूद है, ये तसव्वुर सही नहीं है। अगर हम कहें कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह माबूद है, अल्लाह माबूद है, अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए, सिर्फ इतना कहना सही नहीं है जब तक कि बंदा दिल की गहराई से और अपने हालात और इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के सिवा होने वाली गैरुल्लाह की इबादतों का इनकार न करे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का सबसे नुमाया पहलू यह है कि तौहीद का ऐलान, तौहीद पर साबित कदम रहना और इसी तरह शिर्क से बेदारी का ऐलान, यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का एक पहलू है। दूसरा, तौहीद परस्त आदमी, तौहीद परस्त मोमिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के इस पहलू को भी देखता है और वही ईमान का तकाजा है, बुनियादी तकाजा, कि अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह पर भरोसा रखे। वो तौहीद पर जमे थे, हालात कितने खराब खतरनाक थे, कितने संगीन थे, लेकिन तौहीद पर वो जमे थे। हत्ता कि उनको आग के अलाव में, बहुत बड़े अलाव में जलाने का भी फैसला हुआ, तब भी उनका ईमान ये था, तब भी उनका यकीन था, तब भी वो बरमला कहते थे कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, हस्बुनल्लाह, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है।
ये सबक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के, मतलब एक अहम पहलू का कि वो अल्लाह के ऊपर कामिल तवक्कुल रखते थे। जब हमें ये कहा जाता है कि इब्राहिम और इब्राहिम के अहल अयाल और उन पर ईमान लाने वालों की जिंदगी को उसवा बनाओ, तो उसमें ये सबक है कि ऐसे ही अल्लाह पर तवक्कुल रखो जैसे वो तवक्कुल रखते थे, ताकि तुम्हारा ईमान भी उसी तरह बना रहे और ऐसे ही ईमान रहे कि आज भी हो जो बराहिम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। तो ये ईमान रहे कि अल्लाह के ऊपर भरोसा और अल्लाह की मदद जब होगी हमारे लिए तो दुनिया की सारी ताकतें हमारा बाल बेका नहीं कर सकती। ये सबक है। और तीसरा सबक उनकी जिंदगी के मतलब पहलुओं में से एक पहलू का यह है कि वो अपने उस वतन के लिए जिसको उनके जरिए अल्लाह ताला ने आबाद किया था, उस वतन के लिए अमन व अमान की वो दुआ करते थे। अमन व अमान बहुत बड़ी नेमत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र कुरान में मौजूद है कि जहां वो तौहीद पर साबित कदमी की दुआ करते थे, अपने लिए और अपनी औलाद के लिए शिर्क से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे और शिर्क से बचने की तौफीक का सवाल करते थे, वहीं अपने वतन में अमन व अमान की दुआ करते थे अपने वतन के लिए। और ये भी कहते थे, और ये भी हमें समझना चाहिए कि हकीकी अमन, हकीकी पीस उस वक्त तक नहीं मुमकिन है जब तक कि तौहीद ना कायम हो, जब तक कि तौहीद का तहक्कुक ना हो, जब तक तौहीद आम नहीं होगी, अमन आम नहीं होगा। लेकिन यह कि अमन की फिक्र हर मोमिन को, हर मुसलमान को, हर उम्मती की यह जिम्मेदारी है कि अपने वतन के लिए दुआएं करे, अमन व अमान के लिए, रवादारी के लिए, अच्छे हालात के लिए, गैरों के साथ अच्छा सलूक करे, अपने दीन ईमान तौहीद की हिफाजत करते हुए। तो ये भी उनकी सीरत का एक बहुत अहम पहलू है जिसको हमें हमेशा मलहूज रखना चाहिए। हमारे हाथों से कहीं भी अमन व अमान को खतरा ना लायक हो, हम किसी जिहाद और किसी फितना परवर तंजीमों और जमातों से मुतासिर होकर के अपनी हकीकी जमात, अपने हकीकी उलमा के रिश्ते और नेटवर्क से बाहर न चले जाएं कि कहीं उसकी बुनियादों पर हमारे हाथों पर बदअमनी का कोई अमल सादिर हो। इससे बचना जरूरी है। यह पहलू भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का एक अहम पहलू है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला यह भी है कि दुनिया में या हमारे वतन में, बिलखुसूस फलस्तीन में जो भी हमारे हालात हैं, हमारे लिए बहुत दर्द की बात है, बड़े गम की बात है, बड़े हादसे की बात है, क्योंकि सारी उम्मत जो है एक जिस्म की तरह है। हम उनके गम में, उनकी मुश्किलात में बराबर के शरीक हैं, शरीक रहें और उनके लिए दुआएं करते रहें। मुश्किलात से निकलने के लिए जिनके पास जो सोर्सेज हैं दुनिया में, उन सोर्सेज को इस्तेमाल करें। हमें अल्लाह ताला ने जो बहुत बड़ा एक सोर्स दिया है, वो सोर्स है अल्लाह ताला से उनके हालात की बेहतरी और उनके मुल्क में अमन व अमान के लिए और सही नतीजे पर पहुंचने के लिए, सही अंजाम उन्हें मिले, उसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें। और यहूद और यहूदियत की जितनी शक्लें हैं, इंसानियत उम्मत के लिए खतरा बनी हुई है, उनके खिलाफ भी हम बद्दुआ करें कि अल्लाह ताला इन जालिमों के जुल्म से उम्मत को और इंसानियत को अल्लाह ताला महफूज रखे और उनसे अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। इसी तरह एक चीज का हम और ख्याल रखें, वो ये कि हमारे बीच में बड़े प्रोपेगेंडे हैं, बड़े प्रोपेगेंडे हमारे खिलाफ हैं। प्रोपेगेंडों पर हम न जाएं, प्रोपेगेंडों का जवाब हम प्रोपेगेंडों से गलत ढंग से ना दें, जज्बातियत का इजहार ना करें, मुजाहिरों से बचें। इस तरह के हालात में हम बहुत ही जिम्मेदार शहरी की तरह रहें। कहीं भी किसी भी मसले में हम वो काम ना करें जो काम हमारे लिए, हमारी जमात और उलमा की हिदायतों और इसी तरह मिल्ली तंजीमों की जो मुत्तहिदा आवाज है उसके खिलाफ हमारा कोई काम हो, इससे हम बचें। आखिरी और मतलब बुनियादी बात वो ये है कि हम आज कुर्बानी करने जा रहे हैं, उस अजीम सुन्नत की यादगार को जिंदा करने जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा ये अमल इखलास से हो और कुर्बानी हम जहां करें वहां सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखें।
आमतौर पर देखा यह जाता है कि जहां कुर्बानियां हम करते हैं वहीं कुर्बानियों के सारे फुजलात, उसके सारे वो अज्जा जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते, जगह जगह छोड़ देते हैं। सोसाइटियों में, कॉलोनियों में, घरों के बाहर बचें, हम इससे बचें। ये दीन के खिलाफ है, ये दीन के खिलाफ है, ये हमारे अखलाक और समाजी कैरेक्टर के खिलाफ है, इससे बचना जरूरी है। और इसी तरह ईद का एक आखिरी पैगाम वो ये है कि सारे मर्द और सारे औरतें अल्लाह ताला के फर्माबरदार रहें, तकवा की जिंदगी जिए, अल्लाह की फर्माबरदारी की जिंदगी जिए, इस ईमान के साथ कि अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करने वालों को अल्लाह ताला गालिब करता है। जो अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला उसकी याद कायम व दायम कर देता है। सुन्नत इब्राहिमी, सीरत इब्राहिमी के पहलुओं को हम पढ़ें और हर मर्द, हर औरत, हर जवान, हर छोटा, हर बड़ा, हर बच्चा, हर बच्ची अपनी दुनिया में इज्जत और सरबलंदी के लिए और आखिरत की कामयाबी के लिए इसका ईमान रखे कि अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की इताअत के बगैर हमें कामयाबी मुमकिन नहीं है, हमें गलबा मुमकिन नहीं है। और इस बात को इस जिम्र में भी समझे साथों साथ कि जब तक अपने उलमा और जमाती जिंदगी से जुड़े नहीं रहेंगे, मस्जिद से जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक हम कभी भी इत्तेहाद का टारगेट हासिल नहीं कर सकेंगे, कभी भी हम मुत्तहिद नहीं हो सकेंगे। मुत्तहिद होने के लिए जरूरी है कि जमाती इत्तेहाद हो, उलमा के साथ हम जुड़े रहें, हर आवाज के पीछे भागने से बचें। यह सबसे बड़ा वक्त का खतरा है, हर दौर का खतरा। हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत काफी है। और इस बात का ईमान रखें कि अल्लाह के नबी ने वसीयत की थी अपने मर्जुल मौत में, जिसमें आपकी वफात हुई, कि तुम कभी भी भटक नहीं सकते, रास्ता तुम्हारा कभी भी बदल नहीं सकता हक के सिवा, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की यानी किताब और सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहोगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला अपनी इताअत और फर्माबरदारी पर कारबंद रहने की तौफीक दे। जब तक हम जिंदा रहें अल्लाह तेरे तकवा पर रहे और तेरे नबी की सुन्नत पर रहें। जब भी हमारी मौत हो तो इसी पर हो। रब्बुल आलमीन हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, हमारी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हम सबको फर्माबरदार बंदा बन करके सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमें ये समझ दे कि सबसे बड़ा और सबसे असल रंग अल्लाह की फर्माबरदारी का रंग है। सिबगतल्लाहु व नहसनु मिनल्लाहि सिबगा, हमारा रंग दीन का रंग हो, हमारा रंग इस्लाम का रंग हो, हमारा रंग सलफी रंग हो, हमारा रंग तौहीद और नबी की सुन्नत की इताअत का रंग हो, जिससे हम पहचाने जाए। अल्लाह ताला इसी पर साबित कदम रखे। अल्लाह ताला दुनिया के मजलूमों को, बिलखुसूस फलस्तीन के मजलूमों को अल्लाह ताला उनके खुसूसी मदद फरमाए। हम सब दिल से दुआ करें और ऐसे ही अपने वतन अजीज में अल्लाह ताला अमन व अमान का माहौल कायम रखे। ये जो नफरतों की सियासत चल रही है, अल्लाह ताला इस नफरतों की सियासत का जो शिकार ये हमारा प्यारा वतन हो रहा है, अल्लाह ताला इससे इस मुल्क को महफूज रखे, अहले वतन को महफूज रखे और हम सबको अपनी इताअत और फर्माबरदारी पर कायम व कारबंद रहने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।